जब आप खुद पर फोकस करना शुरू करते हैं और साइलेंस को एम्ब्रेस करते हैं तो कुछ कमाल होना शुरू होता है। आप ऐसे ग्रो करने लगते हैं जैसे नॉइस में कभी मुमकिन ही नहीं होगा। आप उस आवाज से जुड़ने लगते हैं जिसे ज्यादातर लोग हर दिन दबा देते हैं, आपकी अपनी अंदर की आवाज। और यही तो यूनिवर्स का गाइडेंस सिस्टम है। देखिए, दुनिया बहुत लाउड है, वो लगातार आपकी अटेंशन खींचती है। ओपिनियंस, डिस्ट्रैक्शंस और नॉइस जो अपॉर्चुनिटी बनकर आता है। लेकिन असली ग्रोथ है सच्ची अबंडेंस की तरफ बढ़ना, उस नॉइस में नहीं। वो साइलेंस में होता है, अकेलेपन में होता है, उस शांत कोने में जहां आप आजादी से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने वेल्थ और सक्सेस के सपने विजुलाइज कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन को उड़ने दे सकते हैं, बिना जजमेंट के फेल हो सकते हैं और फिर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइंडसेट के साथ उठ सकते हैं। देखिए, वो इंसान जो सच में खुद पर फोकस करना शुरू करता है, वो डिस्कवर करता है कि साइलेंस खालीपन नहीं है, ये क्लैरिटी है, ये कंट्रोल है, ये आपकी वाइब्रेशन को हाई तक पहुंचाने का तरीका है। जब आप लगातार अपने गोल्स दुनिया को बताते रहते हैं, आप कमेंट्री, एक्सपेक्टेशंस और इंटरफेरेंस को इनवाइट करते हैं। लेकिन जब आप उन ड्रीम्स को अपने सीने से लगाकर रखते हैं और साइलेंस में उन्हें नर्चर करते हैं, अपने धन और समृद्धि के विजन को, तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। आप उन्हें वो एनवायरनमेंट देते हैं जो उन्हें मैच्योर होने के लिए चाहिए। आप उन्हें डिसिप्लिन के पानी से सींचते हैं, पर्पस की धूप देते हैं और डाउट और डिस्ट्रैक्शन की ठंडी हवाओं से बचाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने देने का तरीका है। देखिए, लोग अक्सर पूछते हैं कि शांत हम क्यों रहें, क्यों जरूरी है शांत रहना, क्यों हम अपनी जर्नी शेयर ना करें। यहां पे मैं कहता हूं, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं ना, आप बिल्ड नहीं कर रहे होते हैं। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हैं। साइलेंस कमजोरी नहीं, ये कंट्रोल में रखी हुई स्ट्रेंथ है आपकी। ये वो साइलेंट आदमी है जो रूम में सुन रहा है, सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके पास अक्सर सबसे ज्यादा पावर होती है। उसे पता होता है कि उसे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है या वो क्या कर सकता है। वो अपने काम यानी कि एक्शन को शोर मचाने देता है। वो जानता है कि उसके रिजल्ट्स ही उसकी वेल्थ और सक्सेस का सबूत देंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सबसे खतरनाक चीज जो आप दे सकते हैं वो है आपका इंटेंशन। एक बार जब लोगों को आपका अगला मूव पता चल जाता है ना, तो वो उसे अपने ओपिनियन से शेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आपको चेयर करेंगे, बिल्कुल, लेकिन बहुत से नहीं करेंगे। कुछ चुपचाप उम्मीद करेंगे कि आप फेल हो जाएं, आपके बारे में ऐसे ही सोचेंगे कि अरे क्या मतलब है। नफरत से नहीं, बल्कि अपनी खुद की इनसिक्योरिटी के कारण सोचेंगे कि आप फेल हो जाएं। जब आप बहुत जल्दी शेयर करते हैं, आप ऐसे बीज बो देते हैं जिस जमीन को अभी तैयार ही नहीं किया गया। आपके सपने, खासकर फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने, शुरुआत में नाजुक होते हैं। उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, अपलॉज नहीं चाहिए। उन्हें टाइम चाहिए, टॉक नहीं चाहिए। उन्हें आपकी फोकस्ड विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। समझिए, खुद पर फोकस बने और साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। यह ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का भी टाइम है, उन सब चीजों के लिए जो आपके पास में है और जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उस सॉलिट्यूड के स्पेस में ही आपका माइंड शार्पन होना शुरू होता है। आप वो देखने लगते हैं जो पहले कभी देख ही नहीं पाते थे। आप अपनी इंटेंशन की हल्की आवाज सुनते हैं जो आपको गाइड कर रही है आपकी अबंडेंस की तरफ। आप अपने पैटर्न्स के बारे में अवेयर होते हैं, वो जो आपको बना रहे हैं और वो जो आपको तोड़ रहे हैं। और जब आप साइलेंस में खुद से ईमानदार होते हैं, आप उस इल्यूजन से आजाद होना शुरू करते हैं कि आपको किसी के लिए परफॉर्म करना है। आप रियलाइज करना शुरू करते हैं कि आप हर पल जो एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागने में बिताते हैं ना, वो आपके अपने इनर एम्पायर, आपके वेल्थ माइंडसेट से चुराया गया पल है। अगर आप सच में कुछ लास्टिंग बनाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, एक लेगेसी हो या खुद का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन हो जिसमें फाइनेंशियल अबंडेंस शामिल है, तो आपको साइलेंस में मूव करने की वैल्यू सीखनी होगी। छिपाना नहीं, बल्कि इंटेंशन के साथ ऑपरेट करना। तो आपको साइलेंस में मूव करने की वैल्यू सीखनी होगी। हाँ, लोगों से बचाना नहीं, बल्कि सेलेक्टिव होना कि कौन आपकी एनर्जी तक एक्सेस पाता है। वो टाइम जो आपको दूसरों की लाइव्स स्क्रॉल करने में, कंपेयर करने में, कंपीट करने में और या सोचने में बिताते हैं कि आप आगे हैं या पीछे हैं, वो टाइम है जो आप खुद पर काम करने में, इवॉल्व होने में, शार्पर, ज्यादा फोकस्ड और अपने डिसिप्लिन में ज्यादा डेंजरस बनने में लगा सकते हैं।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करना कहलाता है। एक महान अचीवमेंट एक डिसीजन के साइलेंस में शुरू होती है। एक पल जब कोई कहता है यही तो है जो मैं चाहता हूं, ये अबंडेंस, ये सक्सेस मेरा है और मुझे परवाह नहीं कि कौन इसे देखता है और कौन इससे अग्री करता है या कौन इसके लिए क्लैप करता है। मैं ये करूंगा क्योंकि ये मेरा काम है करना। और फिर वो काम करने लग जाते हैं चुपचाप, रिलेंटलेसली, डे बाय डे। वो अपने वेल्थ के लिए विजुलाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और एक्शन लेते हैं। और जब रिजल्ट्स आते हैं लोग पूछते हैं वाओ, ये रिजल्ट कहां से आया? लेकिन आपको तो पता होगा ना, आप पूरे टाइम बीज बो रहे थे, आप पानी दे रहे थे और आप ही तो थे जो काट छांट कर रहे थे और ग्रो कर रहे थे, अपने माइंडसेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो आप ही थे, साइलेंस में कर रहे थे आप, तो किसी को पता नहीं चला और आपके काम ने सबको जवाब दिया। एक पावर आती है जब आप दिखने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और महान बनने की कोशिश शुरू करते हैं। एक शांत कॉन्फिडेंस जो रिकॉग्नाइज की जरूरत को रिप्लेस कर देता है। जब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं क्योंकि आप अब अप्रूवल के लिए काम नहीं कर रहे, आप पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और अबंडेंस के पर्पस के लिए। और जब पर्पस आपका कंपास बन जाता है और साइलेंस आपकी स्ट्रैटेजी, आप रियलाइज करते हैं कि आपको मूव्स अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मूव्स लेना है, यानी कि उन्हें परफॉर्म करना है, अनाउंस नहीं करना है। तो मैं आपसे कहता हूं खुद पर फोकस करिए, साइलेंट रहिए, इसलिए कि दुनिया आपकी ग्रेटनेस डिजर्व नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका खुद का यह हक है कि आप उसे पहले बिना इंटरफियरेंस के, बिना नॉइस के और बिना डिस्ट्रैक्शन के बिल्ड करें। अपनी खामोशी को वो मिट्टी बनने दें जहां आपकी महानता, आपकी वेल्थ और आपकी अबंडेंस उगती है। उन्हें सोचते रहने दो जो आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें क्यों आपकी चीजें बताना? शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल कुछ है, कुछ ऐसा जिसे फेक नहीं किया जा सकता, बोरो नहीं किया जा सकता या इन्फ्लेट नहीं किया जा सकता, और वो है आपका एक्शन। एक ऐसी दुनिया जहां बहुत से लोग स्पीक करने में, बूस्ट करने में, ये बताने में जल्दी करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं या कौन बनने वाले हैं। उनको बहुत जल्दी होती है, देखो मैं ये करने वाला हूं, ये करूंगा, वो करूंगा। सही बताऊं तो एक्शन लेने वाला इंसान अलग खड़ा होता है। उसे अपनी एम्बिशन दुनिया को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसे पता होता है ये एक ऐसा सच है जो अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो ऑटोमेटिक दुनिया के सामने आ जाएगा। एक्शन शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है और रिजल्ट ही वो इकलौता प्रूफ है जो दिखाने लायक होता है। ये मैनिफेस्टेशन का असली काम है। बहुत से लोग कीमती एनर्जी दूसरों को ये बताने में वेस्ट कर देते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। वो अपने गोल्स को बड़े एंथुजियाज्म के साथ में अनाउंस करते हैं कि मैं तो ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा वैसा। वो इसे पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, बार बार कहते हैं और फिर उसमें कमेंट जाके पढ़ते हैं कि दूसरे क्या कह रहे हैं उसके बारे में। अच्छा ये बताओ क्या होता है इन सब चीजों से? कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो एनर्जी जो काम करने में जानी चाहिए थी वो तो आप दूसरों को कन्विंस करने में, उनका रिकॉग्निशन लेने में आपने एनर्जी वेस्ट कर दी। हो गया आपका काम। और ये बात इसलिए है, वो किसी और को नहीं, वो आप खुद को आप बेवकूफ बना रहे हो, फूलिंग कर रहे हो आप अपने लिए। ये सक्सेसफुल माइंडसेट नहीं होता है। जब आप एक्ट करते हैं, जब आप बिल्ड करते हैं, जब आप क्रिएट करते हैं, अपने धन और समृद्धि के लिए काम करते हैं, आप साइलेंस में ईंटें लगा रहे होते हैं। आप कुछ रियल बना रहे होते हैं और रियल वर्क, मीनिंगफुल, लास्टिंग वर्क फोकस मांगता है, वो सैक्रिफाइस मांगता है, लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स और डिसिप्लिन जो बहुत कम लोग मेंटेन करने को तैयार होते हैं। ये उस मोमेंट में ग्लैमरस नहीं होता है, इसे अपलॉज या लाइक्स या इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं मिलती है। ये स्लो होता है, ये क्वाइट होता है और ये अक्सर लोनली होता है, लेकिन यही पाथ है, यही प्रूविंग ग्राउंड है आपके वेल्थ माइंडसेट को टेस्ट करने का। दूसरों को टॉक करने दो ना, बातें करने दो, क्या दिक्कत है? उन्हें एक्सप्लेन करने दो और परफॉर्म करने दो। आप बस बिल्ड करने में लगे रहो, अपने अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, और वो जरूर आएगा अगर आपका वर्क कंसिस्टेंट है, तो वही लोग जिन्होंने आप पर डाउट किया, आपको इग्नोर किया था या नॉइस मचाकर आपसे आउटशाइन करने की कोशिश की थी, वही आपको नोटिस करेंगे। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें बताया कि आप कौन थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उन्हें दिखाया, आपकी सफलता दिखाई और आपकी समृद्धि खुद बोलेगी। देखना आप, एक सेटिस्फैक्शन आती है जब आप बिना अनाउंस किए काम करते हैं। ये जानकर सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप
अपने पर्पस के साथ अलाइंड हैं, कि आप अब किसी को इंप्रेस करने या अप्रूवल पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस उसे जी रहे हैं, बन रहे हैं, कर रहे हैं। और वो एनर्जी प्योर, क्वाइट, फोकस्ड एनर्जी एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट करती है जिसे आउटसाइड फोर्स रोक ही नहीं सकती। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन है। अब ध्यान से लिसन क्लोजली। लोग शायद आपके वर्ड्स की रिस्पेक्ट ना करें, लेकिन वो आपके रिजल्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट को झुठलाया नहीं जा सकता ना। वो शायद आपके इंटेंशंस पर डाउट करें, लेकिन वो आपके इंपैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। जब आप क्वाइट रहते हैं और आपके एक्शंस को बोलने देते हैं, आप मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, जादू क्रिएट करते हैं, आप पावर क्रिएट करते हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ना कि क्या कमिंग नेक्स्ट है। उन्हें बस इतना पता होता है कि ये किसी ऐसे इंसान से आ रहा है जो डिलीवर करता है, जो वेल्थ और सक्सेस मैनिफेस्ट करता है। आपको खुद को किसी के सामने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना प्रोसेस, अपना टाइमलाइन या अपने सेटबैक्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को अपनी प्रोग्रेस का एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करते। अपनी ग्रोथ, अपनी इवैल्यूएशन, अपनी क्वाइट क्लाइंब टू द टॉप, वही मैसेज बनने दें जो आप सेंड करते हैं। ये ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की लैंग्वेज है, और यही सच में पावरफुल लोगों की भाषा है। वो जो साइलेंस में मूव करते हैं और अपनी सक्सेस को हर उस रूम में एको होने देते हैं जिसमें वो वॉक करते हैं। जब आप लगातार अपने नेक्स्ट मूव के बारे में टॉकिंग करते रहते हैं, आप दूसरों को इंटरफेरेंस करने का, अपना डाउट इंसर्ट करने का, अपने विजन को, अपने आपके अबंडेंस के विजन को वाटर डाउन करने का मौका देते हैं ना, वो गलत है, वो मत करिए। अपने ड्रीम्स को, अपनी वेल्थ की इमेजिनेशन को साइलेंस में प्रोटेक्ट करिए और उन्हें एक्शन में सच करिए। एक्शन ही आपका रिजल्ट है, और रिजल्ट कभी झुठलाया नहीं जा सकता। कमेंट करके बताइए कि आप क्या करते हैं। क्या आप अपने लेने वाले एक्शंस के बारे में अनाउंस करते रहते हैं या साइलेंस में काम करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। झिझकिए मत, यहां कोई आपको जज नहीं करने वाला है। झिझकिए मत, बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।